Today we will discuss Torudatta's Sita, which is taken from Ancient Ballad and Legends of Hindustan. It was published in 1882 after her death. There are 9 ballads or legends in it. Before starting the poem, we should discuss introduction of the Sita. What is in this poem? Sita is one of the finest poem composed by Torudutt. It is attributed to Toru's mother. और इन्होंने अपनी किसे ट्रिब्यूट किया था? अपनी मदर को, है ना. जीनियस फॉर स्टोरी टेलिंग. इट इज़ अ ड्रीम पिक्चर. 3 happy children in dark room listen see the pathetic story from their mother. They conjure up a vision of a dense forest in which they see a fair lady weeping near Valmiki's hermitage. Imagining her weeping, the 3 children also begin to weep. The poetess vividly creates the atmosphere of the Salvan surrounding of Valmiki's hermitage. टोरुदत्त जो ये कविता को प्रेजेंट किए हैं, जो ये श्रेष्ठ कविताओं में से एक है सीता. इसमें जो है क्या की है उन्होंने, कविता कहानी कहने के लिए टोरू की माँ जो है उनकी विशिष्टता के प्रति एक तरह उन्होंने इसे क्या किया, ट्रिब्यूट किया, श्रद्धांजलि दी है इसे अपनी माँ को कि वो कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी. और एक स्वप्न का चित्र है, इसमें 3 बच्चे जो है अंधेरे कमरे में बैठे हुए अपने माँ से स्टोरी सुन रहे हैं. और सुनते सुनते बच्चे क्या हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं. और वे इस तरह की कल्पना करते हैं जैसे घने जंगल में बैठे हों, वाल्मीकि का आश्रम हो और कुटिया के पास सुंदर स्त्री रोते हुए देखते हैं ना, और उसके साथ साथ ही रोते हुए कल्पना करके तीनों बच्चे भी यानी कि इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं. इसी सबको इसमें वर्णित किया गया है. 3 चिल्ड्रन लिसन द स्टोरी ऑफ सीता फ्रॉम देयर मदर. अपने माँ से कहानियाँ सुन रहे हैं. चिल्ड्रन आर मच मूव्ड बाय द स्टोरी ऑफ सीता एंड कैन नॉट रिस्ट्रेन देयर टेयर्स when they hear the story of tragic life of सीता. और बच्चे इतना इमोशनल हो जाते हैं कहानी सुनते सुनते कि वो अपनी आंसू को बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं जब वो सीता की स्टोरी को सुनते हैं. तो एक तरह से यहाँ पे पोइटिस का ऑटोबियोग्राफिकल प्रेजेंट किया गया है. यहाँ पे द पोइटिस एक्सप्रेस हर ओन सॉरो एट द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर. उसे वो अपनी दिन याद आते थे कि किस तरह वो अपने भाई बहन के साथ बैठकर कहानियाँ माँ के साथ सुना करती थी. लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि उसकी ना तो भाई रहा है ना बहन रही है जो उनके साथ कहानी सुन सके. कम टू पोएम. 3 happy children इन अ डार्क एंड रूम. यहाँ पे 3 हैप्पी चिल्ड्रन 3 बच्चों के लिए कहा गया है. कौन 3 बच्चे? टोरू और उनकी बहन आरजू और उनका भाई आबजू. तीनों को लिए कहा गया है ना. 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्क एंड रूम. अंधेरे का समय है. कहानियाँ कब सुनाई जाती हैं? रात में ही सुनाई जाती है ना. तो रात का समय है, डार्क एंड रूम में अंधेरा है कमरे में. तो तीनों बच्चे हैं बैठे हुए हैं अंधेरे कमरे में. व्हाट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आई. और जो है दे आर, यहाँ पे क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस की गई बच्चों की जब वो कहानियाँ सुनते हैं किस तरह ध्यान से सुनते हैं कहानी को, है ना. और उसके साथ साथ ही अ डेंस फॉरेस्ट. अब यहाँ पे एक तरह से इमेजरी जो है प्रेजेंट की गई है पोइटिस की कि उस कहानी को सुनने के बाद उसने एक तरह से अपने माइंड में एकदम उस सिचुएशन को प्रेजेंट कर लिया. किस तरह घना घना जंगल था ना, डेंस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैसा था? डेंस घना एकदम. उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है. डेंस फॉरेस्ट यानी कि क्राउडेड टुगेदर, क्लोज, कॉम्पैक्ट, एकदम घना गहन, है ना. और आगे बोलिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्राइज यानी कि प्राइज यानी कहने का मतलब वहाँ इतना घना था कि वहाँ पे क्या नहीं जा सकती थी, सूर्य की सनरेज नहीं पहुँच सकती थी, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती थी, है ना. इमेज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट वेयर सनबीम डिड नॉट प्राइज यानी कि जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती थी, इतना डेंस था वो फॉरेस्ट, जंगल. और उसके साथ साथ ही बोल रही हैं एंड इन इट्स सेंटर आ क्लियर स्पॉट. और यहाँ पे इसी के बीच में एक क्लियर स्पॉट था. अब यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही हैं वो स्थान जहाँ पर वो जंगल था, है ना. और यहाँ पे स्पॉट अ प्लेस वेयर द हर्मिटेज लिव यानी कि जहाँ पे साधु संत रहते थे उस स्थान को प्रेजेंट किया गया है एक सेंटर के रूप में. और आगे बोल रही हैं देयर ब्लूम जाइगेंटिक फ्लावर ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस टाल ट्रीज. और वहाँ पर क्या थी? टाल ट्रीज यानी कि जो लंबे लंबे पेड़ थे उन पर क्या था? जिगेंटिक फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन क्रीपर विच एम्ब्रेस्ड टाल ट्री यानी कि बेल जो थे, बेल पर जो विशाल फूल खिलते थे, जो लंबे लंबे वृक्षों पर क्या करते थे? एकदम चिपके हुए थे, लिपटे हुए थे, एकदम आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहे थे. इस तरह का जो है प्रेजेंट की गई है, किया गया है. और क्रीपर्स में से ऐसे प्लांट जो क्या होते रहे, क्लिंग्स बाई रूटलेट्स, है ना, यानी कि चारों तरफ रेंग कर जो है जो लिपट जाते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों में, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है. और एम्ब्रेस में से जान ही रहे हो टू कास्ट पर आलिंगन करना, चिपके रहना. तो यानी कि वो लंबी पेड़ों में जो लंबे लंबे पेड़ थे उनमें लताएं क्या थी? चारों तरफ से एकदम घेरे हुई थी.
और आगे देखिए क्या है, टाल ट्रीज लंबे है ना, अक्वायर्ड लिस्टेड लेक, और वहाँ लेक कैसी थी, देयर इज एन अक्वायर्ड लिस्टेड लेक, और लेक कैसी थी, एकदम शांत, शांत और स्वीट, मधुर के लिए एक्सप्रेस किया गया लूसिड, है ना, कि शांत थी और उसके साथ साथ ही मधुर थी। अवॉइड सॉन ग्लाइड देयर, और यहाँ पे शॉन हंस के लिए एक्सप्रेस किया गया है, और ग्लाइड एक्सप्रेस टू स्लाइड, यानी कि उस पर कैसे क्या कर रहे थे, सरक रहे थे, शॉन हंस है ना, टू पास जेंटली, एकदम आराम से खिसक रहे थे, धीमे धीमे, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया है। और आगे देखिए, हाँ, वर्ड फ्रॉम द ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक एक्सप्रेस फॉर द थिकेट बुश के लिए, झाड़ी के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और वहाँ से पिकॉक क्या करते थे, उड़ते थे, कहाँ से, मोर कहाँ से उड़ते थे, झाड़ी से, है ना। ये वर्ड जो दिया गया है ब्रेक मीन्स बुश, झाड़ियों से क्या करते थे, मोर वहाँ से उड़ते थे। और एक आगे देखिए ब्रेक, है ना, और उसके साथ द पिकॉक स्प्रिंग्स, यानी कि पंख फैला के पिकॉक ऊपर को उड़ते थे। देयर हेड्स ऑफ अ वाइल्ड डियर्स रेस, और हेड्स यहाँ पे झुंड के लिए कहा गया है, किसके, वाइल्ड डियर से, जो जंगली हिरन थे उनका झुंड क्या कर रहे थे, रेस लगा रहे थे, दौड़ रहे थे ये। और उसके साथ साथ ही आगे देयर पैचेस ग्लीम विद अ येलो वेविंग ग्रेन, देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम strange altars rises light, there dwells a peace, a poet and poet। और आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये वर्ड देखिए दिया गया है, देयर पैचेस ग्लीम विद अ येलो वेविंग ग्रेन, देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्टर्स राइजेज लाइट, और नीले रंग का क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, स्मोक धुएं के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। हरियाली से ढके हुए ज़मीन के टुकड़े जो थे क्या कैसे थे, चमक रहे थे, उसके साथ साथ ही जो धार्मिक विधि के कारण कैसा धुआं निकल रहा था, नीला धुआं निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था, वेदियों से। यहाँ पे हर्मिटेज की जो कॉटेज है उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया, वहाँ से कैसे धुआं निकल रहा था, नीले रंग का, है ना। और उसके साथ साथ देयर डिवल्स इन स्पेस आर पॉइंट्स एंड कॉर्ड, बट हु इज़ दिस फेयर लेडी। अब ये तो सिचुएशन प्रेजेंट की गई उस जंगल की, और वहाँ पे जो घर बने हुए थे साधुओं की, उसकी सबकी, और वहीं पे उसके बाद यहाँ पे ये लाइन देखिए, बट हु इज़ दिस फेयर लेडी। अब यहाँ पे सीता के लिए इंडिकेट किया गया है कि उस जंगल में ये सुंदर महिला कौन है, हु इज़ दिस फेयर लेडी। और यहाँ पे वाल्मीकि की कुटिया के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। और आगे देखिए, नॉट इन वेन सी वीप, और वो लेडी क्या कर रही थी, वीप कर रही थी। तो वो वीप कर रही थी तो बोले नॉट इन वेन सी वीप, यानी कि वो बेकार में नहीं रो रही है, देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड दैट, है ना, कि कुछ भी कारण हो सकता है क्यों वो रो रही है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाह रही हैं। फॉर लू एट एवरी टीयर्स सी सेड, टीयर्स फ्रॉम देयर पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल एमेन। और क्या है, वो महिला क्या कर रही है, रोए जा रही है, सुंदर स्त्री जो है क्या कर रही है, रो रही है, लेकिन उसका रोना वेन नहीं है, कहने का मतलब कोई कारण होगा इसीलिए वह रो रही है, व्यर्थ नहीं है उसका रोना। और बच्चे जो है इसको रोते हुए देख नहीं सके, कौन, यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट किया गया है, टोरूडट और उनके भाई बहन के लिए। जब उनकी माँ उनको कहानी सुना रही थी तो इस तरह का सुनने के बाद उनका जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस किया गया है कि बच्चे क्या हुए, यानी कि वो वीपिंग जो किसकी, सीता की, उसे जो है सुन नहीं पाए और क्या हुए, इमोशनल हो गए, उसी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। फॉर लो, है ना, देखो एट एवरी टीयर्स सी सेड, टीयर्स फ्रॉम द स्पेयर पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल एमिन। और उन तीनों बच्चों की आंखों से क्या हुआ, आंसू गिरने लगे अपने आप, है ना। द पोएट इज लेमेंट फॉर द बाइगन ईयर ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी कि अपने जीवन को पीछे में जो बेनिस्ड हो गया था उसको याद करके रोने लगी। और उसके साथ साथ ही बोल रहे हैं एंड बॉवेड इन सोरो आर द 3 यंग हेड्स, और बॉवेड यानी कि झुक गए, इन सोरो दुख से, है ना, आर द 3 यंग हेड्स, यानी कि तीनों के, किसके, टोरूडट के, उनके भाई के और बहन के, यानी कि करुणामय कहानी सुनकर सीता की, उनके तीनों के सर जो है किससे, सोरो से, दुख से जो है नीचे को झुक गए। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी एंड the lay which has evoked said Sita from the past is by a mother sung. It is hushed at the last and melts the picture from their sight away, yet shall they dream of it until the day when shall those children by their mother's side gather a me as erst at eventide। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है।
कि द पोएट इज लेमेंट फॉर द, उसके साथ साथ ये देखिए व्हेन द स्टोरी वाज हश्ड, यानी कि जब सुनाई जा रही थी, है ना, हश्ड यानी कि सुनाई जा रही थी, द पिक्चर ऑफ सेड सीता वेनिश्ड फ्रॉम देयर साइड, उनकी साइड से सीता का जो पिक्चर था वो वेनिश्ड हो गया। द पोएट इज लेमेंट फॉर द बाइगन्स ईयर ऑफ हर चाइल्डहुड, दोज डेज वर वेरी हैप्पी व्हेन द पोएट इज ब्रदर एंड सिस्टर वर लाइव, और जब उनके भाई बहन जिंदा थे, है ना, उस दिन को वो याद करने लगते हैं। बट नाउ द पोएट इज ओनली अलाइव, whenever she remember her brother and sister, she became an extremely sad. She thinks that those happy days when they used together to listen the stories would never revive. यानी कि वो एकदम भावुक हो जाती हैं और वो जो सारी इमेजरी डिसअपियर हो जाती है उनके सामने से, और वो अपने उन दिनों को याद करके यानी कि इमोशनल हो जाती है कि किस तरह वो और उनकी बहन भाई मिलके जो है अपनी माँ से कहानियाँ सुना करते थे। उसी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है ना। और उसके साथ साथ ही अब वो क्या कर रही हैं, अपने भाई बहन को याद करती हैं, करें कि ये बहुत ही दुखी हैं क्योंकि वो अब दोबारा तो वापस नहीं आएंगे, वो दिन भी दोबारा वापस नहीं आएंगे, है ना, कि वो जो एक साथ इकट्ठा होकर कहानी को अपनी माँ से सुनेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए ना, गेदर एक साथ, आमी एंड अर्स्ट एट एवेंटाइड, है ना, एवेंटाइड एक्सप्रेस फॉर द इवनिंग, संध्या काल में, कहानियाँ रात में ही सुनाई जाती ना, और यहाँ अर्स्ट एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट फॉर्मली, है ना, हेयर टू यानी कि पूर्व काल में पहले, है ना, और इवोक एक्सप्रेस फॉर द काल, ब्रिंग अप आउट, है ना, चेतना जागना जगाना, इस तरह एक्सप्रेस किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक तरह से रिग्रेट एक्सप्रेस किया गया है और अपने जो बीते हुए दिन हैं वो पोएटिस के द्वारा याद किए जा रहे हैं। कहने का मतलब इन होल पैसेज इन होल स्टेंजा सॉरोफुल एंड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ सीता इज एक्सप्रेस, यानी कि उनकी पैथेटिक कंडीशन को एक्सप्रेस किया गया है। और दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, ऑटोबियोग्राफिकल एलिमेंट है किसका, पोएटिस का, है ना। एन इलिजियक नोट विद द पैथेटिक रेफरेंस टू द डेथ ऑफ पोएटिस ब्रदर एंड सिस्टर, और उसके भाई बहन की जो मृत्यु है उसका भी वर्णन है एक तरीके से दिया गया है। अ पोएटिस क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग ऑफ वाल्मीकि हेर्मिटेज, दीज लाइन्स आर रिच इन डिटेल, है ना। सीता प्रेजेंसा सजेस्टेड वेरी आर्टिस्टिकली, सीता को बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। और वाल्मीकि के हर्मिटेज का एटमॉस्फेयर भी, जहाँ पर उनकी कुटी को बनाया गया था, उसका सराउंडिंग्स को भी बहुत अच्छे रूप से प्रेजेंट किया गया है।